हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही बहादुर औरत बिट्टो के बारे में पढ़ेंगे कि उसने कैसे अपनी और अपने पति की जान बचाई और साथ ही उसने अपने घर में पल रहे जानवरों बैल और गाय की भी जान बचाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो बच्चों, हमारी कहानी का नाम है बहादुर बिट्टो। बहादुर मतलब जो बहुत हिम्मत वाला होता है, जो किसी से डरता नहीं है, उसे बहादुर बोलते हैं। और बिट्टो किसका नाम है? बिट्टो इस कहानी के मुख्य पात्र का नाम है, जिसके ऊपर ये कहानी आधारित है। एक किसान था। किसान कौन होता है बच्चों? किसान वो होता है जो हमारे लिए अनाज उगाता है, सब्जी उगाता है, फल उगाता है, उसे किसान बोलते हैं, जो खेतों में काम करता है। ठीक है। उसकी बीवी का नाम था बिट्टो। बीवी मतलब उसकी वाइफ का नाम था बिट्टो, उसकी पत्नी का नाम। तो बच्चों, बिट्टो किसका नाम था? उस किसान की पत्नी का नाम बिट्टो था। एक दिन किसान ने बिट्टो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। तो बच्चों, किसान ने आके अपनी बीवी से कहा कि सुबह में जो किसान खेत में काम कर रहा था तो अचानक से एक शेर आ गया और उसने कहा कि तू ये जो हट्टा कट्टा तेरा बैल है ना, ये मुझे दे दे, नहीं तो मैं क्या करूँगा कि मैं बैल की बजाय तुझे खा जाऊँगा। तो वो डर गया। तो फिर क्या हुआ? बैल बच्चों क्या होता है? बैल वो होता है जो खेत में हल जोतने के काम आता है। हल जोतना मतलब पहले क्या होता था, जो खेतों की जुताई होती थी ना बच्चों, वो हल से होती थी, बैल खींचा करते थे। खेत जोतने का मतलब होता है खेत की मिट्टी को ऊपर नीचे करना। तो बिट्टो ने पूछा, तूने क्या जवाब दिया? किसान ने कहा, मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखों मर जाएंगे। तो किसान ने ये सुनकर कहा बच्चों कि मैंने उससे कहा है कि अगर तू हमारे बैल को खा जाएगा तो हम तो भूखे मर जाएंगे, क्योंकि बैल से ही हमारे खेत में जुताई होती है और उससे हमारे अनाज उगता है। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं घर जाता हूँ और अपनी गाय ले आता हूँ। गाय तो बेकार की चीज़ है, बैल बहुत काम की चीज़ है। तो तू गाय को खा लेना, बैल को तू छोड़ दे। ठीक है। तो उसने कहा, तू यहीं रुक, मैं घर जाता हूँ और अपनी गाय ले आता हूँ, बैल को तू छोड़ दे। यह सुनकर बिट्टो को बहुत गुस्सा आया। बिट्टो बहुत नाराज हो गई। उसने किसान को फटकारा। फटकारा मतलब, फटकारने का मतलब है बच्चों जोर से डांट कर बोलना। उसने बोला कि गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो घर में ना दूध ना लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज के साथ खाएंगे? ये सुनकर बच्चों बिट्टो को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने पति से कहा कि तुझे शर्म नहीं आती? घर की गाय को तू शेर को खिलाएगा? अगर घर में गाय नहीं होगी तो दूध कहाँ से आएगा, लस्सी कहाँ से आएगी, बच्चे रोटी किस चीज़ से खाएंगे? बच्चों, पहले ज़माने में क्या होता था कि किसान लोग क्या करते थे कि सुबह सुबह खूब सारा गाय उनको दूध देती थी, तो दूध से ही रोटी खाते थे, लस्सी पीते थे, मक्खन बनाते थे। तो उनका खाना पीना सारा दूध से ही चलता था, जो कि गाय से मिलता था, गाय या भैंस से। तो इसलिए गाय जो है और भैंस या बकरी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ करती थी। इसलिए बिट्टो को गुस्सा आया कि इसने कैसे कह दिया कि बैल को छोड़ दे और तू गाय को खा जा, जैसे कि गाय का कोई महत्व ही ना हो। पर बिट्टो के लिए तो गाय का बहुत महत्व था। तो बिट्टो को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। तो बिट्टो ने अपने पति से कहा कि तुम जाओ फौरन शेर को कहो कि मेरी बिट्टो जो है तुम्हारे लिए घोड़ा लेकर आ रही है, गाय और बैल को छोड़ दो। फौरन मतलब जल्दी से जाओ। यहाँ बच्चों, तरकीब का मतलब है एक उपाय सोचा, एक योजना सूझी उसको। ठीक है। तो किसान डरता डरता शेर के पास गया
और उसने कहा, वो डर रहा था बहुत शेर से, डरपोक था किसान, जबकि बिट्टू बहुत बहादुर थी। तो उसने क्या कहा शेर से? शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा। मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर आ रही है। तो किसान तो बहुत डरपोक था, तो उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है। मरियल मतलब जो अभी मरने वाली है, दुबली पतली, बहुत ही वीक, कमज़ोर है। तुम्हारा उससे क्या बनेगा, पतली सी गाय है, पेट तो तुम्हारा भरेगा नहीं। तो मेरी बीवी जो है, मेरी पत्नी जो है, तुम्हारे लिए एक मोटा ताज़ा सा मोटा सा घोड़ा लेकर आ रही है, जिससे तुम्हारा पेट भर जाएगा और तुम संतुष्ट हो जाओगे। तो तुम इसलिए बैल को और गाय को छोड़ दो, मुझे भी छोड़ दो, मेरी पत्नी को भी छोड़ दो। मेरी बीवी जो है तुम्हारे लिए मोटा ताज़ा सा घोड़ा लेकर आ रही है। गाय मिलेगी ना तुम्हें, अब बैल मिलेगा, पर तुम्हें अब घोड़ा मिलेगा खाने के लिए। तो ये किसान ने ये बात शेर को समझा दी, डरते डरते कह दी। बिट्टू ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा और हाथों में दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, एक किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? बिट्टू को ने जो उपाय सूझा था ना, उसके अकॉर्डिंग वो जोर से चिल्लाई बनकर कि तूने तो कहा था 4 शेर है, यहाँ तो एक ही है। उसको डरी नहीं वो बिल्कुल भी, उसको दिखाने लगे कि मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला था कि 4 शेर है यहाँ पर खाने के लिए और यहाँ तो एक ही है, जिससे कि शेर डर जाए। फिर वो घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही काफ़ी है। और घोड़े से उतरी और पकड़ तो उसने पकड़ी बड़ी सी बांध रखी थी, दराती हाथ में ले रखी थी। शेर डर गया, तो शेर को लगा पता नहीं कौन है ये, तो बोलने लगी, चलो एक ही खा लूँगी, एक ही से काम चला लूँगी, एक ही काफ़ी है, मतलब एक ही बहुत है अभी के लिए। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ, उसने डरने लगा पता नहीं कौन है। यह देख बिट्टू बोली, देखो इसे कहते हैं हिम्मत, तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। अपने पति को बोली कि देखो इसे हिम्मत कहते हैं, इसे ताकत कहते हैं, इसे निडरता कहते हैं। तुम तो बिल्कुल डरपोक इंसान हो कि अपनी घर की गाय, बैल नहीं तो चलो गाय सही, उसके हवाले कर रहे थे, मतलब उसको दे रहे थे कि तू खा ले, पर तुम तो बिल्कुल ही डरपोक हो, हिम्मत है ही नहीं। इसे कहते हैं हिम्मत, जो मैंने शेर का इतनी बहादुरी से सामना किया। उधर मारे भूख के शेर की आंतें छटपटा रही थी। आंतें छटपटाने का मतलब बच्चों ये होता है कि उसको बहुत भूख लग रही थी। आंतें पेट में होती हैं, आंतें कुलबुलाने लगती हैं जब हमें भूख लगती है। एक भेड़िए ने पूछा, एक भेड़िया वहाँ पर था और उसने शेर से पूछा, महाराज क्या मामला है, आज आप बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। शेर ने कहा, ना पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। ने भेड़िए को जवाब दिया कि बस पूछो मत, बड़ी मुश्किल से जान बच गई है मेरी आज तो। एक राक्षसी थी, राक्षस की जो पत्नी होती है, जो मांस खाती है, जो जानवरों को खाती है, इंसानों को खाती है, कि एक राक्षसी से पाला पड़ गया, मतलब सामना हो गया। पाला पड़ने का मतलब है यहाँ पर सामना हो गया मेरा, जो रोज़ाना सुबह 4 शेरों को खा जाती है। मैं तो अपने आप को ही पता नहीं क्या समझता था कि शेर हूँ मैं, तो सबको खा जाता हूँ, पर वो तो राक्षसी ऐसी है जिसको नाश्ते में भी, ब्रेकफास्ट में भी 4 शेर खाने के लिए चाहिए। यह सुनकर भेड़िया बहुत जोर से हंसा, हा हा हा। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा, भोले बादशाह, वह तो बिट्टू थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए, अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। भेड़िया सुबह सुबह झाड़ी में छुपकर सारी बातें देख रहा था। तो उसने शेर से कहा कि आप तो बहुत भोले हो बादशाह, वो तो बिट्टू थी और उसने आपको डरा दिया है। उसने कहा कि उसने आपको डरा दिया और आप आ गए। आप तो बड़े भोले हो, बादशाह बने फिरते हो अपने आप को, आप उसको राक्षसी समझ रहे हैं। वो बिट्टू थी, वो किसान की पत्नी है। उसने कहा एक बार फिर से कोशिश करो, अगर बैल हाथ ना आए, मतलब बैल खाने के लिए ना मिले तो मेरा नाम भेड़िया नहीं, मेरा नाम बदल देना। जाओ हिम्मत करो और बैल लेकर आओ।
बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया। बहुत कहने सुनने पर मतलब काफ़ी रिक्वेस्ट करी भेड़िए ने कि जाओ जाओ प्लीज़, ऐसा मत करो, सब आपका नाम खराब हो जाएगा कि आप तो बादशाह हो फिर भी आप डर रहे हो। ये बहुत कहा सुना और फिर शेर रेडी हो गया। पर उसने क्या कहा? लेकिन उसने भेड़िए से कहा, अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। शेर की तो डर के मारे हवा टाइट थी, वो तो बहुत डर रहा था। तो उसने कहा चलूंगा तो सही, पर अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो ताकि थोड़ा सा मुझे ये लगे कि मेरे साथ में मेरा साथ देने के लिए कोई है, राक्षसी मुझे खा ना जाए। दोनों जने पूंछ बांधकर चल पड़े। जने का मतलब है यहाँ पर दोनों मतलब जानवर, जो भेड़िया और शेर, दोनों ने आपस में पूंछ बांधी और चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। होश हवास गुम होने का मतलब है होश उड़ जाना, मतलब बिल्कुल बेसुध हो जाना। डर के मारे हवा टाइट हो गई उसकी। वह डर से थर थर कांपने लगा। थर थर कांपने का मतलब है बहुत डर लगने लगा और उसके पैर कांपने लग गए। लेकिन बित्तो बिल्कुल नहीं घबराई, उसके बिल्कुल डर नहीं लगा। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, यहाँ पर भी उसको ट्रिक सूझ गई। उसने कहा, भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, अरे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वह भी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है? खैर, इस वक्त यही सही। तो बित्तो ने जहाँ चालाकी दिखाई और भेड़िए से कहा कि तू तो अभी मुझसे वादा करके, वादा करना मतलब बातों को पक्के से कहना कि हाँ ठीक है मैं ऐसा करूँगा। वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा। उसने यहाँ पर भी अपनी चालाकी दिखा दी कि तू तो कह रहा था 4 लाएगा, एक ही बांध कर लाया है, और वो भी इतना मरियल सा का मतलब मैंने भी बताया उतना कमज़ोर सा। उसने कहा चल कोई बात नहीं, आज मैं एक ही से काम चला लेती हूँ। और इतना कहे क्या वो आगे बढ़ी शेर को खाने के लिए। शेर के होश हवास उड़ गए। होश हवास उड़ने का मतलब बहुत ही बदहोश हो गया, मतलब उसको डर के मारे उसकी घिग्गी बंध गई। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। उसको लगा कि भेड़िया तो बित्तो के साथ मिला हुआ है, 4 इससे वादा करके गया है कि 4 शेर लेकर आएगा और मुझे बांध लाया ये, अब मुझे इसके हवाले कर देगा ये। वह फौरन वहाँ से भागा, फौरन मतलब एकदम से वहाँ से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया। उसने कहा भाई रुक जा, ऐसा कुछ नहीं है, बित्तो चालाकी दिखा रही है, मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया। बहुत चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक ना सुनी, एक बात भी शेर ने उसकी बात नहीं सुनी। तेजी से भागता चला गया। किसान और बित्तो आराम से रहने लगे। उन्हें पता था अब किसान और बित्तो दोनों आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ कभी नहीं आएगा। बित्तो की बहादुरी की वजह से उसने शेर को हमेशा के लिए भगा दिया। अगर वो बहादुरी ना दिखाती तो शेर एक दिन बैल को खाता, अगले दिन उसके पति को खा जाता, फिर उसके घर आ जाता, उसे खा जाता, उसके बच्चों को खा जाता और गाय को भी खा जाता। तो बित्तो ने यहाँ पर बहुत अच्छी बहादुरी से काम लिया। तो बच्चों, ये एक बहादुर बित्तो की कहानी है जो कि बहुत ही बहादुर थी, निडर थी, डरती नहीं थी। शेर का भी सामना करने के लिए तैयार हो गई। अपने परिवार के जानवरों की, सबकी उसने मदद की। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, डटकर मुश्किलों का सामना करना चाहिए।